आप आस्तिक हैं चाहे नास्तिक हैं, दोनों ही स्थिति में मैं कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। जिस चीज़ को श्री कृष्ण भगवान ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उसी चीज़ को मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि कर्म करो, या तो आस्तिक बन के कर्म करो चाहे नास्तिक बन के कर्म करो, लेकिन बिना कर्म किए यार कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो। नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनको अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से बांटना चाहें तो कुछ दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जैसे कि धार्मिक और अधार्मिक, या आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक लोग वैसे होते हैं जो भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो भाग किस्मत के ऊपर विश्वास करते हैं, तकदीर, हाथ की लकीर, पैर की लकीर, माथा की लकीर, जो भी हो, जिसके बारे में साइंस के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, वैसी चीज़ों के बारे में इस तरह के लोग, आस्तिक लोग विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि मेरे भाग में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अगर लिखा हुआ है तो मुझे मिल जाएगा। एक बहुत फेमस कोटेशन भी है कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। और 90% या 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उनका ना तो कभी समय आता है और ऐसा लगता है ना कि भगवान उनके भाग में कुछ लिखा है, तो बेचारे मतलब इस धरती से सिधार जाते हैं। अच्छा खासा 60-70 साल ज़िंदगी भी जीते हैं, मृत्यु तो निश्चित है, तो उन सब की मृत्यु हो ही जाती है। 70 साल जिए चाहे 80 साल जिए, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जितने भी आस्तिक कैटेगरी के लोग हैं उन सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोस्त, आस्तिक होना कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि आप वैसा आस्तिक बनिए कि आप यह सोचिए कि हाँ, भगवान है, ठीक है, भाग किस्मत भी है, ठीक है, लेकिन साथ ही आप यह भी सोचिए कि मेरे भाग में भगवान ने जो कुछ भी लिखा है अच्छा लिखा है, अच्छे के लिए लिखा है, बस मुझे कर्म करने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से सोचिए कि मेरे भाग में भगवान ने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बस मुझे कर्म करने की ज़रूरत है। मैं कर्म करूँगा तो मेरे भाग में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ फ्रूटफुल हो जाएगा, जो कुछ भी लिखा है सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा। मेरे भाग में जितना भी पैसा लिखा है, पावर लिखा है, प्रेस्टीज लिखा है, अगर मेरे भाग में PM CM प्रेसिडेंट बनना लिखा है तो सब कुछ मैं बन जाऊंगा, बस मुझे कर्म करते रहने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से सोचो दोस्त, तब भगवान भी सच पूछो तो खुश होगा। क्योंकि दोस्त, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच रहे हो तो एक तरह से आप समझो तो भगवान को नाराज भी कर रहे हो। क्योंकि दोस्त, इस धरती पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बिना किसी को कर्म किए कुछ बड़ा चीज़ मिल गया। चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे अध्यात्म का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो दोस्त, किसी को भी बिना कर्म किए फल नहीं मिला है। तो दोस्त, इस चीज़ को अपने दिमाग में गहरे स्तर पर बैठा लो कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा, मेरे भाग में जो कुछ भी लिखा है भगवान ने, वो सब कुछ कर्म करके ही मुझे मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नास्तिक हैं उन सभी से मैं एक दोस्त के नाते कहना चाहता हूँ कि दोस्त, नास्तिक होना भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, मैं भी लगभग 21-22 साल तक नास्तिक की तरह ही ज़िंदगी जिया हूँ। मेरे लिए भी भगवान का कोई मतलब नहीं होता था, भाग किस्मत मेरे लिए फालतू की चीज़ें होती थी, भगवान भी मेरे लिए बकवास होता था। तो जब मैं नास्तिक था उस समय भी मुझे एक चीज़ ज़रूर लगता था कि कुछ करूँगा तो शायद कुछ हो भी जाए। जैसे कि बैंक, रेलवे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्ज़ाम देते रहूँगा तो शायद कहीं ना कुछ नौकरी लग भी जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं करूँगा तो कैसे नौकरी लगेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेरे भाग में अगर नौकरी लिखा भी होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं अपने गांव मझौली में बैठे रहूँगा और एक दिन मेरे घर में एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। ऐसा तो किसी के साथ होता नहीं है, तो मेरे साथ कैसे हो जाएगा ये चीज़? ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को, किसी को भी इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए यार। एक बच्चा को भी समझ में आ जाएगा इतनी छोटी सी बात। तो उस चीज़ को मैं ज़रूर समझा कि मैं कुछ ना कुछ करते रहूँगा, जहाँ तहाँ एग्ज़ाम देते रहूँगा, कुछ ना कुछ, थोड़ी सी बुद्धि है ही, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश थोड़ा तो आता ही है, तो ये जो मेरे अंदर बुद्धि है उसी बुद्धि के बल पर मैं कोशिश करता हूँ, शायद कुछ ना कुछ हो जाए। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करेंगे, लेकिन करते रहता हूँ और करते करते कुछ ना कुछ हो गया भाई। तो दोस्त, मेरे अंदर ये चीज़ ज़रूर था, ये थोड़ी सी समझ मेरे अंदर ज़रूर थी कि मैं कर्म करूँगा तो शायद कुछ हो भी जाए, नहीं कर्म करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप ध्यान देंगे कि आप आस्तिक हैं चाहे नास्तिक हैं, दोनों ही स्थिति में मैं कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। जिस चीज़ को श्री कृष्ण भगवान ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उसी चीज़ को मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि कर्म करो, या तो आस्तिक बन के कर्म करो चाहे नास्तिक बन के कर्म करो, लेकिन बिना कर्म किए यार कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो। वैसे दोस्तों, मैं अपनी जो कैटेगरी है ना, मैं उसको वास्तविक कैटेगरी बोलता हूँ, रियल।
रियल मैन का क्या है, न तो वो आस्तिक होता है न तो नास्तिक होता है। जैसे कि मैं न तो आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ, ये भी एक कैटेगरी हो सकता है दोस्त। मेरे लिए जो कुछ भी है, चाहे वो गरीबी हुआ, चाहे बेरोजगारी हुआ, चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे मेरा ज़िंदगी हुआ, जो कुछ भी, वो सबको मैं रियल तरीके से देखता हूँ, वास्तविक तरीके से देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से मैं हमेशा सोचता हूँ। उसी तरीके से सोचते हुए किताब भी लिख दिया और उसी तरीके से सोचते हुए अब वीडियो बना रहा हूँ। तो एक रियल आदमी, मतलब मैं किस तरह से भगवान के बारे में सोचता हूँ, मैं भगवान के बारे में कुछ ऐसे सोचता हूँ दोस्त कि मेरे लिए जो कुछ भी है ये अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब व्हाटएवर, जो कुछ भी इस अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जिसके लिए हिंदी में जो अस्तित्व शब्द है उसमें दो शब्द हैं, अस्थि और तत्व। अस्थि मतलब है और तत्व मतलब एलिमेंट। मतलब इस ब्रह्मांड में, इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो सब अस्तित्व का पार्ट है, या वो सबको मिला दो, इंटीग्रेट कर दो। मैथ की भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सबको उसको इंटीग्रेट कर दो, वही चीज़ मेरे लिए ये अस्तित्व है। इस ब्रह्मांड में जितना भी मास है, एनर्जी है, जो कुछ भी है जिसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, एटम से लेकर ब्लैक होल तक जो कुछ भी है, सब कुछ अस्तित्व का पार्ट है। इस तरीके से मैं इस अस्तित्व को देखता हूँ। उस अस्तित्व का ही एक छोटा सा पार्ट ये नेचर है, जहाँ मैं ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं, इस अस्तित्व का ही एक पार्ट है और उसी नेचर का मैं भी एक छोटा सा अंश हूँ। इस तरीके से मैं देखता हूँ इस अस्तित्व को या खुद को। ये पूरा अस्तित्व भी मास और एनर्जी से बना है, एटम से बना है, और मैं भी उसी मास और एनर्जी से बना हूँ, उसी एटम से बना हूँ। तो ऑफकोर्स इस अस्तित्व का मैं एक प्रोडक्ट हूँ, एक क्रिएशन हूँ। ये अस्तित्व एक मेरे लिए क्रिएटर है और उसका मैं एक छोटा सा क्रिएशन हूँ। जिस तरह से आप एक क्रिएशन है, जैसे पेड़ पौधे क्रिएशन है, जितने भी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी छोटे से छोटे जीव या बड़े से बड़े जीव हैं, वो सब कुछ इस अस्तित्व के क्रिएशन है। इस तरीके से मैं देखता हूँ दोस्तों अस्तित्व को, या अस्तित्व मेरे लिए, मैं अस्तित्व को ही सर्वे सर्वा बोलता हूँ। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, यही सब कुछ मेरे लिए है। इसके अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं श्री कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे साइंस के क्षेत्र में आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, गैलीलियो हुए, इस तरह के सभी लोगों को मैं प्रेम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि इस धरती पे जितने भी लोग हैं उन सबको उन्होंने अच्छा लाइफ बनाने के लिए कर्म किए, इसलिए उन सबको मैं प्रेम करता हूँ। एक दोस्त के नाते प्रेम करता हूँ कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम किए, उन सबको इसलिए मैं नमन करता हूँ। अदरवाइज उनको एक धार्मिक भगवान के रूप में मैं नमन नहीं करता हूँ। मेरे आप रूम में जाओगे तो वहाँ कुछ इस तरह के तस्वीर नहीं लगे हुए हैं जिनके सामने मैं डेली आरती दिखाता हूँ या फूल माला चढ़ाता हूँ। नहीं, मैं किसी के साथ भी ऐसे काम नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अगर कृष्ण को देखता हूँ तो मेरा श्रद्धा से नमन करता हूँ। मैं गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूँ, जीसस को भी नमन करता हूँ, पैगंबर मोहम्मद जी को भी नमन करता, सबको मैं नमन करता हूँ। भाई, इस धरती पर जो कोई भी इंसान हमारे बीच, पूरी मानवता के बीच प्रेम और दोस्ती बढ़ाने का काम किया है, विकास का काम किया है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। चाहे वो साइंस के क्षेत्र का हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र का हो, चाहे धर्म का क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो लोगों में दोस्ती, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने का काम किया है तो मैं उन सभी को नमन करता हूँ। उनको एक दोस्त की तरह नमन करता हूँ, न कि उनको सीधे भगवान समझ के नमन करता हूँ और उनकी तस्वीर लगा के उनकी फूल माला चढ़ाता हूँ और आरती दिखाता हूँ। ऐसे मैं नहीं करता हूँ। और साथ में कुछ भिक्षा मांगता हूँ कि मेरे को शांति दो, मेरे को नौकरी दो, मेरे को प्रमोशन दो, मेरे बेटे को इंजीनियरिंग करा दो, मेरे बेटे को 50 लाख का पैकेज दिला दो। इस तरह का मैं कभी भी किसी भी भगवान के सामने, यहाँ भगवान में शब्द यूज कर दिया, किसी के सामने भी इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया। भाई, किसी के सामने इस तरह से प्रार्थना नहीं किया हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह का वास्तविक इंसान बनो दोस्त, ना आस्तिक बनो। अभी मॉडर्न साइंस है, आपको ना तो अभी आस्तिक बनने की ज़रूरत है ना नास्तिक बनने की ज़रूरत है। आप वास्तविक इंसान बनो ना। जिस तरह से आइंस्टीन भी एक वास्तविक इंसान है। आप गौतम बुद्ध को भी समझोगे तो वो भी एक वास्तविक इंसान है, श्री कृष्ण भी एक वास्तविक इंसान है। वो कुछ हमें एक दोस्त के नाते कुछ समझाने का कोशिश किए हैं। चूँकि उस ज़माने में अधिकांश लोग बेवकूफ़ होंगे, इसलिए उनको कुछ बेवकूफ़ी के तरीके से भी कुछ ना कुछ बोल दिए होंगे, जो कि आज लगता है कि यार ये उन्होंने क्या समझाया है। तो उस समय के लोग इतने ही अनइंटेलिजेंट थे, मूर्ख थे, बुद्धू थे, उनको उसी तरीके से समझाना पड़ा, इसलिए वो समझा दिए। नहीं तो उनका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई अंधविश्वासी बात किया जाए। तो दोस्तों, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आस्तिक बनो या नास्तिक बनो, चाहे वास्तविक बनो, कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है।
कर्म करके ही आप अपने फल को पा सकते हो, आप अपने मंजिल को पा सकते हो। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो कर्म करके ही पा सकते हो, नहीं तो नहीं पा सकते हो। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझोगे तो अध्यात्म कहता है यार ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, आपका समय बहुत कीमती है, टाइम इज़ वेल्थ। ऐसे अध्यात्म इस चीज़ को समझाता है कि जीवन आपको ये मिला है, बहुत खुशनसीबी से मिला है। तो इस जीवन को उपयोग अगर करना चाहते हो दोस्त, तो सिर्फ कर्म करके ही इस जीवन को उपयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।